तो ये आप लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, आप लोगों को पता है इलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है, और इंडिविजुअली मोमेंटम कंजर्व आप लोग करें बिफोर द कोलिजन द स्पीड विल बी u/2 एंड द रेंज विल बी r/2 and after attaining the maximum height, that is at a distance, horizontal distance r/2, it collides and gets the final speed u in the opposite direction. So what is the final velocity? Okay, और यहाँ पर अभी c जो है वो बैठा है ना, राह देख रहा है कि कब से हमारे पास a और b दोनों आ जाएं, है ना, तो इन दोनों को कंबाइनली हमारे पास मास हो जाएगा 2m के बराबर। हेलो टू एवरीवन, CSR नेट फिजिक्स और IIT JEM फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज़ कोलिजन। देखिए, कोलिजन पर मैंने एक बार पहले भी वीडियो लेक्चर बना रखा है, बट वो बहुत मतलब मैं कहूँ तो डीप नहीं मैंने बनाया, मतलब कि ऊपर से मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करवा करके और एक दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवा दिए थे। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, तो आप वहाँ पर जा करके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब आज का जो लेक्चर रहेगा, और एक और लेक्चर इसमें अपलोड करूँगा कोलिजन पर, ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। हम लोग IIT JEM फिजिक्स और CSR नेट फिजिक्स इनके PYQs और साथ ही साथ में जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर के साथ चलेंगे, ठीक है। तो देखो, कोलिजन पर 2 लेक्चर्स आएंगे। आज ये पहला लेक्चर है, एक लेक्चर ओवरव्यू का है, आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, CSR नेट और IIT JEM के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर लिए हैं, साथ ही साथ हम लोग 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन भी डील करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग जो है अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जितने भी लेक्चर वीडियोज़ हैं बेस्ड अपॉन CSR नेट, IIT JEM फिजिक्स, गेट फिजिक्स, टिफर और जेस्ट के आप लोगों को मिलते रहें टाइम टू टाइम। चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, कोलिजन है, वैसे तो मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कोलिजन, ठीक है, बट इसमें फिर दोबारा से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ की प्रॉब्लम्स डिफरेंट रहेंगी, यहाँ का अप्रोच भी डिफरेंट है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऊपर से मोटे तौर पर देखा था। तो देखिए, कोलिजन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो कोलिजन है ये सिर्फ और सिर्फ एक कंजर्वेशन लॉज जो हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसी का ही हमारे पास एप्लीकेशन क्या आता है, कोलिजन आता है, और ये बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कोलिजन होता है। कोलिजन और स्कैटरिंग में भी देखो डिफरेंस है, जैसे कि कोलिजन हो रहा होगा तो इस समय पर यह है कि 2 पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास में कोलाइड कर रहे हैं। अब इसमें से एक पार्टिकल रेस्ट पर है कि दूसरा पार्टिकल मोशन में है, या हो सकता है दोनों पार्टिकल मोशन में हो, तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। और आपस में ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स जिस समय इंटरेक्ट करेंगे तभी वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, तो ऐसा हमें देखने को कहाँ मिलता है, कोलिजन में। एक और हमारे पास वर्ड आता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में क्या होगा कि दूसरे पार्टिकल को हमेशा रेस्ट पर हम लोग अज्यूम करते हैं, और फिर उसके ऊपर हम एक टारगेट पार्टिकल को इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ वो जब पास में आएंगे, नज़दीक आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। देखो, अगर 2 पार्टिकल्स दूर दूर भी हैं तो उनके बीच में भी अदर फोर्सेस भी लग सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ कोलिजन में हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी प्रकार से कूलम्बिक फोर्स, वो भी लग सकता है। तो ये डिफरेंस है देखो कोलिजन और स्कैटरिंग के बीच का। अब जैसे कोलिजन हम लोग पढ़ते हैं तो कोलिजन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक है इलास्टिक और दूसरा है इनइलास्टिक। आप सभी को मालूम रहेगा कि जो इलास्टिक कोलिजन है इसमें एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों चीज़ें कंजर्व रहती हैं, ठीक है। और इस केस में ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, और वो इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे के साथ, इंटरेक्ट करने के बाद में आफ्टर द कोलिजन दोनों का जो वेलोसिटी रहेगा, ठीक है ना, दोनों का जो वेलोसिटी है वो लगभग आप मान करके चलिए कि सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। एक पार्टिकल का तो जरूर सिमिलर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, दोनों आपस में अप्रोच कर रहे हैं, तो इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा ना बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन दैट शुड इक्वल टू 1। यानी हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को जब डिफाइन कर रहे होंगे तो उसकी वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के केस में हम लोग 1 लेकर के चलेंगे, ओके। सो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट है इसके बाद इनइलास्टिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का यहां पर आप लोगों को लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें इनइलास्टिक कोलिजन में देखने को मिलता है। फिर एक टर्म जो हम डिफाइन करते हैं विच इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बल्कि रिलेटिव वेलोसिटी कहिए आप लोग, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर
कोलिजन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिफोर द कोलिजन। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस में u2। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला। अब देखो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं ई के वैल्यू, ठीक है ना, तो ई का डिफरेंट वैल्यू हो सकता है और उसके बिहाफ पे हम लोग कोलिजन के टाइप्स भी पढ़ते हैं। जैसे कि हो सकता है ई का वैल्यू 0 हो सकता है ई का वैल्यू 1 है, ई का वैल्यू लेस देन 1 है, ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये 4 केस मुख्य रूप से हम लोग स्टडी करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 0 हुआ इसका मतलब v1 इज इक्वल टू v2 हुआ। v1 इज इक्वल टू v2 का मतलब हुआ कि दोनों पार्टिकल्स कोलाइड होने के बाद सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब बोथ पार्टिकल्स गेट स्टिक विद ईच अदर आफ्टर द कोलिजन एंड दिस हैपेंस इन केस ऑफ द परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट इसके बाद है ई का वैल्यू 1 के बराबर आना। अगर ई का वैल्यू 1 होता है तो हम ऐसा कहेंगे कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, यानी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन दैट शुड इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। और ये हमें कहां देखने को मिलता है, इलास्टिक कोलिजन में। सो वी से दैट दिस इज द केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए ई का वैल्यू लेस देन 1 आता है, यानी इस ई का वैल्यू जो है वो 1 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये वैल्यू कम आती है 1 से, है ना, ये हो गया ना हमारे पास, तो v2 माइनस v1 इज लेस देन u1 माइनस u2, यानी शुरुआती दौर में काइनेटिक एनर्जी हमारी अधिक रही होगी बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी हमारे अधिक है, और फाइनल केस में आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट केस इज E इज ग्रेटर देन 1। अगर E इज ग्रेटर देन 1 है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर E का वैल्यू 1 से ज्यादा आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर है कि v2 माइनस v1 इज ग्रेटर देन u1 माइनस u2, यानी रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास आफ्टर द कोलिजन अधिक हो रही है बिफोर द कोलिजन से, यानी काइनेटिक एनर्जी में गेन देखने को मिल रहा है आप लोगों को। और जब काइनेटिक एनर्जी में गेन देखने को मिलता है तो इस टाइप के कोलिजन को हम लोग बोलते हैं सुपर इलास्टिक। ठीक है, सुपर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से हम लोग कोलिजन पढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है हम लोग जब बात करेंगे तो हम इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ये 1 डायमेंशन में हम लोग बात कर रहे होंगे, 2 डायमेंशन में भी बात कर रहे होंगे। और इन केसेस में हम क्या करेंगे कि जो वेलोसिटीज है ना आफ्टर द कोलिजन, या काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, मान लीजिए इलास्टिक कोलिजन है, तो उनका डेरिवेशन आता है फिर कि उसको किस प्रकार से डिराइव करेंगे। तो अब डेरिवेशन यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आपको बता रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि जो 1D है केस, उसमें हम लोग इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं, जहां पर आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, याद कर लीजिएगा उसको बिकॉज वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपसे याद नहीं होता है फिर आपको 2-3 मिनट जो है वो खर्च करना पड़ेगा, आपको फिर वो जो है सोल्व करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन से। ठीक है, तो देखो यहां पर है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों ने ये थ्योरी सब चीजें पढ़ रखी है ना, पहले से ऑलरेडी जानता है अगर, तो फिर वो आगे स्किप कर सकता है, देखो न्यूमेरिकल पोर्शन पर। ठीक है, अच्छा, इलास्टिक कोलिजन इन 1D की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ओके, अच्छा, ये हमारे पास मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये दोनों का इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है। आफ्टर द कोलिजन क्या होता है कि इसका जो वेलोसिटी रहेगा दैट वाज v1 एंड इसका जो वेलोसिटी होगा ये हमारे पास होगा v2। ठीक है, ये दोनों मान लीजिए इंटरेक्ट कर जाते हैं। तो जिस समय इंटरेक्ट करते हैं, मैं वो डायग्राम नहीं बना रहा हूं, इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे इंटरेक्ट कर जाते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व है, तो आप यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की कि m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस में m2 v2। इसी प्रकार से अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो हम लिखेंगे हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 u2 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर एंड प्लस में हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है यहां से कि जो फाइनल वेलोसिटीज है ना v1 और v2, उसका वैल्यू आप लोगों ने सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए। अब ये मैथमेटिकल पोर्शन जो रहेगा ना उसको मैं यहां से स्किप कर रहा हूं और फाइनल रिजल्ट पे जा रहा हूं। फाइनल रिजल्ट आप लोगों को देखो याद रखना है।
एक रिजल्ट तो यहां से डायरेक्ट आप लोगों का आ जाएगा जब आप क्या करेंगे कि m1 वाली टर्म्स को एक तरफ और m2 वाली टर्म्स को एक तरफ और दोनों इक्वेशन को जब आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते भी हैं कि इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन सिमिलर होती है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा अगर इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे आफ्टर द सेपरेटिंग m1 टर्म्स एंड m2 टर्म्स। ओके, अच्छा अभी मैं बता रहा हूं यहां से v1 का वैल्यू कितना होता है और v2 का वैल्यू। ओके, तो देखें v1 का वैल्यू हमारे पास है m1 माइनस m2 u1 प्लस में 2m2 u2 डिवाइड बाय टोटल मास विच इज m1 प्लस m2। अब जैसे हम लोगों ने v1 याद रख लिया ना, वैसे ही v2 हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो m1 है उसको m2 से रिप्लेस करेंगे, m2 को m1 से, u1 को u2 से और u2 को u1 से। तो हमारे पास v2 का फॉर्मूला कैलकुलेट होकर के सामने आ जाएगा। सो यहां पर आएगा m2 माइनस m1 और यहां हो जाएगा u2 प्लस में फिर 2 और यहां हो जाएगा m1 u1 डिवाइड बाय हो जाएगा m1 प्लस में m2। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। अगर 1D केस में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला तो जरूर लगेगा। अब इसको अगर आप डिराइव करने बैठेंगे तो टाइम खर्च होगा 2-3 मिनट का, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ये फॉर्मूला आप कोई भी एक याद रख लीजिए, दूसरे वाले में तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, रिप्लेसमेंट ही तो करना है। ओके, तो ये था हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 1D केस। अब देखो यहां पर हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस अराइज होते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास जनरल मैंने केस लिया ना कि दो मासेस हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आफ्टर द कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटीज v1 v2 हो जाती है। अब दोनों का मासेस क्या है, हो सकता है एक रेस्ट पर हो, तो ऐसे स्पेशल केसेस यहां से देखने को मिलते हैं। तो वो स्पेशल केसेस भी मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम स्पेशल केसेस। ठीक है, स्पेशल केसेस हम लोग यहाँ से स्टडी करते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग 3 केस यहाँ स्टडी करते हैं। सबसे पहले केस में आप इन दोनों मासेस को बराबर रख लीजिए, यानी कि दो मास हैं, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों आपस में कोलाइड करें, ठीक है। एक की वेलोसिटी अधिक थी इस वजह से, और फिर कोलाइड करने के बाद उनको वेलोसिटी मिल जाती है, मान लीजिए v1 और v2। तो अगर इन दोनों का मास हमारे पास सिमिलर है, सो पहला केस रहेगा इफ m1 इज इक्वल टू m2 देन वी से दैट v1 का वैल्यू यहां से कितना आएगा, देखें ये 0 हो गया, ये m हो गया, नीचे 2m, सो 2m से 2m कैंसिल, सो v1 इज इक्वल टू u2 एंड सिमिलरली इन दिस वे v2 इज इक्वल टू u1। यानी यहां पर क्या होगा कि अगर दोनों पार्टिकल्स या दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सिमिलर है और वो दोनों कोलाइड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। देखो ये कुछ हमारे पास ना स्पेशल केसेस हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये ऐसी चीज है कि आप लोग जो है ना इसको डिराइव करने बैठेंगे टाइम लगेगा, तो आप रिजल्ट्स को जरूर याद रखिए। जैसे यहाँ एक रिजल्ट सामने आ रहा है कि मासेस अगर सिमिलर होते हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जो सेकंड वाले की रहेगी वो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी पहले वाले की, इस प्रकार से इंटरचेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है सेकंड केस। मान लीजिए हमारे पास ये एक वॉल है, वॉल का मास है कैपिटल M और यहाँ एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m और ये u वेलोसिटी से इसको अप्रोच कर रहा है। वॉल रेस्ट पर है, इस वजह से हम लोग मान के चल रहे हैं कि u2 का वैल्यू 0 के बराबर है, ओके, और u1 का वैल्यू u के इक्वल है। और ये कैपिटल M है जो कि वॉल का मास रहेगा ना, इस वजह से हम ऐसा ज्यूम करेंगे कि m का वैल्यू बहुत अधिक है, किससे, स्मॉल m से, इस ऑब्जेक्ट के मास से। तो ऐसे केस में अगर v1 का वैल्यू आप लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखें आप लोग, यहां देखें आप लोग कि m1 और माइनस m2 है ना। तो देखो ये तो हमारे पास क्या है, ये तो m2 के बराबर है और ये मेरे पास कितने के बराबर है, m1। अब क्योंकि m2 m1 से बहुत ज्यादा है, m2 m1 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसको आप लोग m1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास आएगा माइनस का कैपिटल M माइनस कैपिटल M देन u1, तो u1 कितने के इक्वल है, u के इक्वल है, ओके, देन प्लस में 2 और कैपिटल M एंड देन u2 कितना है, तो u2 0 है, ओके, एंड डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, बट स्मॉल m तो बहुत कम है, इस वजह से हम इसको कैपिटल M लिख देते हैं। यानी v1 मेरे पास आ गया माइनस u के इक्वल, और v2 तो ऑब्वियसली बात है 0 के बराबर ही आएगा, आप फॉर्मूले में पुट करने की आवश्यकता भी नहीं है, बिकॉज वॉल जो है वो इससे नहीं सरक पाएगी ना। देखो इससे कोलाइड करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि वॉल उस तरफ चली जाएगी, ऐसा नहीं है ना, वॉल का काफी ज्यादा मास है, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो v2 का वैल्यू ऑब्वियसली 0 ही आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पर है और एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल वेलोसिटी u से इससे टकराता है, तो आफ्टर द कोलिजन ये अपोजिट डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से रिटर्न हो जाएगा। तो आप देख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से रिटर्न हो गया। नेक्स्ट है थर्ड,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड ये जो है ना हमारे पास, ये केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ से एक बस आ रही है, ठीक है, दिस इज ए बस, दिस इज ए बस, ठीक है, और यहाँ से एक बाइसिकल आ रही है, ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ रही है, बाइसिकल आ रही है। अच्छा, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, इसका मास बहुत कम होगा इसके कंपैरिजन में, सही है ना। अच्छा, अब इसका जो वेलोसिटी है दैट वाज सपोज u1 और इसका वेलोसिटी सपोज u2, और मान लेते हैं हमारे पास कि ऐसा केस है कि u1 का वैल्यू u के इक्वल है, तो u2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -u, यानी दोनों जो है ना सेम वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, एक का मास कम है तो दूसरे का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, वो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं v1 का। v1 मतलब इसका ना, तो ये हमारे पास m1 होगा और ये हमारे पास में m2 होगा, ओके। और हम जानते हैं कैपिटल M जो है वो स्मॉल m से बहुत ज़्यादा है, तो वैसे कैलकुलेट करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर v1 का वैल्यू कितने के बराबर आना चाहिए, v1 का वैल्यू उतने के बराबर आना चाहिए जितने से बस जो है वो मूव कर रही है, आगे की तरफ चल रही है ना u1 स्पीड से, उतने के बराबर आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इसका मास बहुत ज़्यादा है। तो देख लेते हैं यहाँ से m1 माइनस m2 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m1 है कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और u1 इनिशियल स्पीड जो कि u के इक्वल है, प्लस में हो गया 2, एंड स्मॉल m2 कितने के इक्वल है, स्मॉल m, एंड देन u2 कितने के इक्वल है, -u, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास विच इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब देखो स्मॉल m बहुत कम है ना, तो इस केस में आप इसको नेग्लेक्ट कर लीजिए जहाँ जहाँ पर आने लग रहे हैं। तो देखो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, और ये पूरी टर्म चली गई, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल, सो v1 इज नथिंग बट u, यानी कि ये तो जिस स्पीड से चल रही थी ना बस, उसी स्पीड से आगे भी चलती रहेगी। लेकिन इसका इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइसिकल पर क्या असर पड़ेगा। तो देखें v2 का जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू विड बी m2 माइनस m1, यानी m माइनस कैपिटल M इंटू u2 हो जाएगा यहाँ पर माइनस का u, एंड देन प्लस में 2, और m1 हमारे पास है कैपिटल M के इक्वल और u1 हमारे पास है u के इक्वल, ठीक है, एंड डिवाइड बाय टोटल मास विच इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब स्मॉल m बहुत कम है तो उन टर्म्स को आप लोग यहाँ से नेग्लेक्ट कर दीजिए जहाँ पर स्मॉल m आ रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो mu प्लस 2mu, ये हमारे पास हो गया 3mu, और डिवाइड बाय कैपिटल M, सो ये कैंसिल आउट हो गया 3u, ठीक है, 3u हमारे पास आ गया, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास ये बाइसिकल है ना, ठीक है, ये बाइसिकल जो है इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स हो जाएगा विद द 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा, ओके। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान रखें, ओके। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग ये स्पेशल केस ध्यान रखने आप लोगों ने, देखो दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बाइसिकल, ये वाला बाइसिकल जो है इससे टकराएगी अगर सेम हमारे पास में होता है स्पीड इनिशियल केस में, तो ये 3m मास से जो है वो वापस चली जाएगी, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, ये उतनी स्पीड से वापस चला जाता है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज। तो ये 3 स्पेशल केस हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन इन 1D, इनइलास्टिक कोलिजन इन 1D, उसमें भी हम लोग परफेक्ट इनइलास्टिक की बात करते हैं, बिकॉज वो हमारे लिए डील करना आसान रहेगा ना, कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, बल्कि परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन इन 1D, ठीक है। देखो 1D का मतलब हो गया यहां पर कि जो वेलोसिटीज है ना दोनों ऑब्जेक्ट्स का, वो हमारे पास अलोंग द सेम लाइन होना चाहिए, ठीक है, सेम लाइन अगर होगा ना तो ही हमारे पास 1D वाला केस जो है वो इलास्टिक का बनेगा, ठीक है, चाहे वो इलास्टिक का भी हो। अब परफेक्ट वाले का मतलब ये हो गया कि परफेक्ट यहां पर इसलिए लिया है बिकॉज बोथ बॉडीज गेट स्टिक विद ईच अदर आफ्टर द कोलिजन, ओके। सो देयर मस्ट बी सम एनर्जी लॉस, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट एनर्जी लॉस, ओके। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, और ये मान लेते हैं इसका मास m1 है, स्पीड u1 है, और चलिए इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम रेस्ट पर मान लेते हैं, दिस इज एट रेस्ट, ओके। और इसका मास कितना है, m2 के इक्वल है। आफ्टर द कोलिजन क्या होता है कि बोथ गेट स्टिक विद ईच अदर, m1 एंड m2 बोथ गेट स्टिक विद ईच अदर, this is m1, this is m2, and both are moving with the same velocity, let us call that small b. You have to find out what is the energy loss during this collision, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन ही अलाउड है ना, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना अलाउड है यहाँ पर, तो मोमेंटम कंजर्वेशन ही ओनली यहाँ पर अलाउड रहेगा। एनर्जी का तो लॉस हुआ है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो एक्स एक्सिस है ना, तो एक ही डायरेक्शन में आपने लगाना है इसमें, तो मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर आप लगाएं, तो m1 u1, ठीक है, प्लस में कितना हो गया 0, दिस इज इक्वल टू
यहाँ पर कंबाइंड सिस्टम का मास होगा m1 प्लस m2 एंड कंबाइंड मास मूव्स विद वेलोसिटी v। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग v इज इक्वल टू m1 u1 डिवाइड बाय हो जाएगा m1 प्लस में m2। हो सकता है इसका हम लोग आगे यूज करें, अभी फिलहाल मैं बताता हूं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते हैं, बट एक काम करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो फाइनल के केस में कितना होगा, सो हाफ m1 प्लस m2 एंड v स्क्वायर, और v का वैल्यू यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट पहले से कर रखा है। यहां पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा देखो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आएगा एंड दिस डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो इनिशियल तो इसी की सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, इसकी तो 0 के बराबर है, तो यहां लिखेंगे हाफ m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, देखो ये हाफ से ही हाफ कैंसिल आउट होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया m1 u1 स्क्वायर, और ये हमारे पास में इससे कैंसिल आउट हो गया। सो आई एम गेटिंग m1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। ठीक है, तो बताओ एक बार न्यूमरेटर ज्यादा है कि डिनोमिनेटर ज्यादा है? डिनोमिनेटर अधिक है ना, m1 प्लस m2। तो अगर डिनोमिनेटर अधिक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अधिक रहेगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। इसका मतलब देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ओके, अच्छा यहां पर अगर आप u2 अज्यूम करेंगे ना इसका इनिशियल वेलोसिटी, तो भी आप इसी प्रकार से कैलकुलेट करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा ना वो आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अगर इसमें आप लॉस देखना चाहते हैं ना कितने का लॉस हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे यहां पर कि काइनेटिक एनर्जी जैसे फाइनल आप लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आप लोग निकाल रहे हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, देखें यहां से अगर हम लोग जानते हैं कोई भी क्वांटिटी है x बाई वाई इज इक्वल टू a बाई बी, तो आप बताइए x का वैल्यू कितना होता है a डिवाइड बाई a प्लस बी, और y का वैल्यू कितना होता है b डिवाइड बाई a प्लस बी। तो अगर यही वाला रूल मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो जाएगा m1 डिवाइड बाई, ठीक है, m1 डिवाइड बाई 2m1 प्लस में m2। ओके, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी यहां पर हो जाएगा m1 प्लस m2 एंड डिवाइड बाय 2m1 प्लस m2। और आप लोगों ने क्या करना है, यहां से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो मेरे पास आ जाएगा लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की लॉस को फाइंड आउट करने के लिए आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आपका सामने आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। अब हम लोग जो है 2 डायमेंशन में आते हैं और इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करेंगे, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन से CSR नेट में क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा अगर मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूं तो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल इलास्टिक कोलिजन इन 2D। ओके, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना वहां से क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है, और वो भी पार्ट सी के अंदर। ठीक है, तो बेसिक्स आपको जरूर पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोलिजन जो है सिर्फ और सिर्फ जेई का एग्जाम है या फिर जेम का एग्जाम है, सिर्फ और सिर्फ आप उसी के अंदर चीजें याद रखें। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहीं से भी पुट अप हो सकते हैं, तो बेसिक्स तो जरूर आपको पता रहना चाहिए। तो हम अज्यूम करके चलते हैं, यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं इसका जो सेंटर है और इसका सेंटर आपस में एक साथ नहीं है। ठीक है, एक ही लाइन पर नहीं आने लग रहा है, इस वजह से ये कोलिजन 1D नहीं है। ओके, और अगर आप ऐसा जूम करके चल रहे हैं कि ये मान लीजिए किसी u स्पीड से आ रहा है जिसका मास m1 के बराबर है और इसका मास m2 के इक्वल है, ठीक है, तो ऐसे केस में ये इससे टकराने के बाद क्या होगा, ये रेस्ट पर है स्टार्टिंग में, है ना, ये रेस्ट पर है। तो ये मैंने सिचुएशन कुछ वैसा लिया है जैसे कैरम बोर्ड में होता है। कैरम बोर्ड में मान लीजिए आप इसको यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक गिट्टी है, इसको आप लोग जो है यहां पर भेजना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप भेजना चाहेंगे तो यहां पर आप क्या करना पड़ेगा, इसको इस प्रकार से आप इसको कोलाइड करवाएंगे। कोलाइड होने के बाद में क्या होगा, कोलाइड होने के बाद में ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। सो हमें मान लीजिए यहां पर पहुंचाना है इसको, तो ये आसानी से यहां पर चला जाएगा। ठीक है, और ये कोलिजन होने के बाद क्या होगा, ये इससे टकराने के बाद इधर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सो दिस गोज इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर इसका मास m1 है और फाइनल वेलोसिटी में एक काम करता हूं v1 अज्यूम कर लेता हूं। सेम यहां पर मास m2 है और इसका वेलोसिटी v2 में अज्यूम कर लिया। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं यहां पर कि जैसे इस केस में एंगल्स जो है ना वो θ1 और θ2 आप लोग अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, दिस डिनोट्स द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, है ना, स्कैटर होने के बाद में, स्कैटर होने के बाद कितना एंगल बन रहा है और ये रिक्वाइल होगा तो वो कितना एंगल बनेगा, तो θ1 θ2 उसको डिनोट कर रहा है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इन θ1 θ2 की क्या वैल्यूज रहेंगी। तो ये आप लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, आप लोगों को पता है इलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, और इंडिविजुअली मोमेंटम कंजर्व आप लोग करें, मोमेंटम कंजर्वेशन।
तो अलोंग एक्स एक्सिस भी करना है आप लोगों ने और अलोंग वाई एक्सिस भी करना है। जैसे मान लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस करते हैं हम लोग, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आप करेंगे यहां पे, तो हमारे पास आ जाएगा देखो m1u, ठीक है, प्लस में हो गया यहां पर 0, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, इसका हमारे पास कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा m1 v1 cos θ1 एंड प्लस में हो जाएगा m2 v2 cos θ2। थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो एक काम कर लीजिए कि इन सभी का जो मासेस है ना वो बराबर कर लीजिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा और कैलकुलेशन आसान रहेगी हमारे लिए। ओके, ये देखिए, ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सभी जितने भी मासेस है ना सबको बराबर कर लिया, ठीक है। सो मासेस सभी के सभी बराबर हैं, यानी मास में हमारे पास जो है टर्म नहीं आएगी, मास सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये प्लस 0 लिखने का भी कोई फायदा नहीं, ये मेरे पास आएगा, ठीक है। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो इनिशियल केस में तो हमारे पास कोई भी मोमेंटम जो है अलोंग वाई एक्सिस नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 + 0 लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू, अब देखो इस डायरेक्शन में कितना होगा, सो m1 v1 sin θ1, सो m1 v1 sin θ1, ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा m1 v2, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा, a के मास माना है तो आप ऐसा जूम कर रहे हैं ना, ठीक है, m v2 एंड sin θ2। ओके, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा और माइनस साइन अज्यूम करेंगे यहां पर, क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मोमेंटम और ये पॉजिटिव वाई में, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा देखो v1 sin θ1, ठीक है, एंड माइनस में v2 sin θ2, दैट शुड इक्वल टू 0 और कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लोग मान लेते हैं। अब एक काम ये करेंगे हम लोग, देखो यहाँ cos स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ1 1 बन सकता है, सिमिलरली cos स्क्वायर θ2 प्लस sin स्क्वायर θ2 ये भी 1 बन सकता है। तो एक काम करेंगे, 1 का भी स्क्वायर करो, 2 का भी स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। सो व्हाट वी ऑपरेट, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा देखें, u का स्क्वायर होगा यहां से, तो एंड दिस इज इक्वल टू, फिर देखें यहां से v1 स्क्वायर जब कॉमन आप लोग लेंगे ना तो अंदर आएगा cos स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ1, वो तो 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से सेम v2 स्क्वायर प्लस में 2v1 v2 एंड हमारे पास आ जाएगा देखो यहां से cos θ1 cos θ2, ठीक है, cos θ1 cos θ2। अभी देखिए इसको हम आगे रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और है, यहां पर नेगेटिव साइन है ना, सो पॉजिटिव नहीं आएगा, यहां पर नेगेटिव साइन है, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो ये मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन को मैंने फाइंड आउट किया है। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा दीजिए, ठीक है। सो एनर्जी कंजर्वेशन, सो एनर्जी कंजर्वेशन से हमारे पास आ जाएगा देखो हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट था, पार्टिकल था, दैट वुड बी एट रेस्ट, सो मोमेंट, सो एनर्जी विल बी 0 एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा m v स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हाफ m एंड v2 स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन मैंने फाइंड आउट किया। ओके, हाफ m तो जितने भी हैं ये तो सारे कैंसिल आउट हो गए, सो u स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ गया v1 स्क्वायर प्लस में v2 स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, जो u स्क्वायर का वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मेरे पास आएगा देखो v1 स्क्वायर प्लस में v2 स्क्वायर एंड प्लस में 2v1 v2, ओके, एंड देन देखो ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, तो यानी हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया v1 स्क्वायर प्लस में v2 स्क्वायर। ओके, तो देखो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, वेलोसिटीज जो है वो हमारे पास 0 नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम ऐसा कहेंगे, दिस इंप्लाइज दैट कि cos θ1 प्लस θ2 दैट शुड इक्वल टू 0, और इसे दैट θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू π/2 और 90 डिग्री है ना। तो सम जो रहेगा हमारे पास एंगल्स का, जिससे एक रिकॉइल हुआ है और एक स्कैटर हुआ है, उन दोनों का सम जो है वो कितने के इक्वल है, लैब फ्रेम में π/2 के इक्वल है। तो यही क्वेश्चन CSR नेट में पूछा गया था कि दोनों जो एंगल्स हैं उनका सम कितने के बराबर होगा, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू π/2। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स, ठीक है, टेक सम प्रॉब्लम्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और वो स्पीड u से कोलाइड करता है इलास्टिकली एक अनदर पार्टिकल से जिसका मास 2m के इक्वल हमें दे रखा है, एंड मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, फाइंड देयर स्पीड आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ईजी लिया गया है। यहाँ पर मास हमारे पास m है, इसका स्पीड u है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास 2m के इक्वल है और इसका स्पीड कितना है, u के इक्वल है। सेम स्पीड दे रखा है अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन, और इलास्टिकली दोनों कोलाइड करने के बाद
फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो कितने के इक्वल है। तो देखो इसमें सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग याद कर लीजिए। इलास्टिक कोलिजन 1D के केस में फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले v1 मैं लिखता हूं यहां पर m1 माइनस m2, ठीक है, u1 प्लस में 2m2 u2 एंड डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे सामने m1 प्लस में m2, ठीक है। सभी वैल्यूज पुट करते हैं, देखो m1 कितना है, m है, माइनस में m2 कितना है, 2m के इक्वल है, u1 कितना है, u के इक्वल, प्लस में 2m2 हमारे पास है 2m, u2 है हमारे पास माइनस यू, रिमेंबर दिस थिंग, माइनस यू होगा ना कि प्लस यू, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, इस वजह से, और डिवाइड बाय टोटल मास हो गया 3m के इक्वल। ओके, हम इसको आगे देखते हैं, सोल्व करेंगे। देखो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस एम यू, ठीक है, माइनस एम यू, बल्कि एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, सो माइनस यू एंड प्लस में सॉरी माइनस 4u, ठीक है, माइनस का 4u एंड डिवाइड बाय 3, सो माइनस 5u डिवाइड बाय 3। ओके, तो ये तो हमारे पास आया है v1 का वैल्यू। सिमिलरली v2 का फॉर्मूला हम लोग अडॉप्ट करेंगे, जिसमें मासेस और वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर देना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास आएगा देखो m2 माइनस m1 एंड u2 प्लस में हो जाएगा 2m1 u1 और डिवाइड बाय हो गया m1 प्लस में m2। अगेन फिर दोबारा से सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे सामने आ जाएगा 2m माइनस m एंड u2 हमारे पास कितना है, माइनस u प्लस में 2m और ये है u के इक्वल, डिवाइड बाय हो गया 3m, ठीक है। और देखो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ u एंड प्लस में हो गया u 2u, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 3, सो दिस विल बी u बाय 3। ओके, तो देखो पहला वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी अटेन जो होगा जस्ट आफ्टर द कोलिजन, दैट वुड बी नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ 5u बाय 3, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा 5u बाय 3 स्पीड से, और ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में u बाय 3 स्पीड से। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में फिगर दिया है हम लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के फॉर्मेट से हम लोग फिगर जो है ना आसानी से बना सकते हैं। इसमें हमें गिवन ये है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इस ब्लॉक का मास हमें m के इक्वल दे रखा है। ओके, और एक अनदर ब्लॉक है जिसका मास 2m है और वो किसी v नोड स्पीड से इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। लेट अस कॉल दिस मास इज 2m एंड इट अप्रोचेस इट विद द स्पीड v नोड, ठीक है। तो ये इससे कोलाइड करेगा तो ये स्प्रिंग जो है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। जो स्प्रिंग रहेगा इसमें आप लोगों ने मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करना है, अज्यूमिंग कि हमारे पास जो नीचे वाला जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर स्मूथ है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसके इसमें। अच्छा, अब देखो फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब एनर्जी यहाँ पर कंजर्व है। पहली बात तो ये है कि ये जो स्प्रिंग हमारे पास, ठीक है, स्प्रिंग जो है ये वाली कंप्रेस जो होगी वो किस वाले ब्लॉक की वजह से होगी। ये वाला ब्लॉक मान लेते हैं A है, ये वाला ब्लॉक B है। तो देखें आप लोग, ये जो कंप्रेस होगा ये कौन से वाले ब्लॉक की वजह से है, B वाले ब्लॉक की वजह से। तो B वाले ब्लॉक की आप लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर लीजिए आफ्टर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ये इससे टकराया, जस्ट आफ्टर द कोलिजन इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी हुई, और फिर आप क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगा लीजिए, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी। ओके, तो ऐसा आप लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग मालूम करेंगे स्टेप वन में हम लोग मालूम करेंगे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो मेरे पास यहां से आएगा देखो 2m, या फिर एक काम कीजिए ना, हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। देखो यहां पर हमारे पास 1D केस है ना, दिस इज अलोंग x डायरेक्शन, तो 1D इलास्टिक कोलिजन होने लग रहा है। तो अगर 1D इलास्टिक कोलिजन है तो हम लोग जानते हैं जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है तो उसका v2 स्पीड हम लोगों ने फॉर्मूला उसका बताया था, आप लोग याद रख लीजिए इस फॉर्मूले को, m2 माइनस m1, ओके, एंड u2, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, एंड प्लस में 2m1 u1 डिवाइड बाय हो जाएगा m1 प्लस में m2, ठीक है। यहां पर काम आ जाता है। अब देखो, नहीं तो मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके फिर उसके बाद ये फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, ओके। फिर यहां पर इतना टाइम रहेगा नहीं, तो ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली याद रख लीजिए। m2 कितना है, तो m के इक्वल है, माइनस में फिर m1 कितने के इक्वल है, 2m, ठीक है। u2, तो देखो स्पीड इसका कितना रहेगा, 0 ना, तो इसका स्पीड कितना है, 0 है इनिशियली, दिस इज एट रेस्ट। देन प्लस में 2, m1 हमारे पास है 2m के इक्वल, ओके, एंड u1 हमारे पास है v नोड के इक्वल, एंड डिवाइड बाय टोटल मास, सो 2m प्लस m इज 3m, ठीक है। ये तो 0 हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, सो 4v नोड डिवाइड बाय 3 हो गया, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय दिस ब्लॉक B जस्ट आफ्टर द कोलिजन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके, बिकॉज दिस इज साइन इज पॉजिटिव, सो 4v नोड बाय 3। नाउ यूज द एनर्जी कंजर्वेशन,
एनर्जी कंजर्वेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन से ये होगा हमारे पास में, ये से स्टिक तो नहीं करेगा ना आपस में, है ना, स्टिक कर जाएगा तो फिर तो वो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन बन गया, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है इलास्टिक कोलिजन। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि हाफ ऑफ मास इसका है m के इक्वल, और वेलोसिटी हम लोग मालूम कर चुके हैं 4v0/3 इसका होल स्क्वायर, एंड दिस शुड इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर x डिनोट्स द कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो बस यहाँ से आप लोगों ने सोल्व करना है। देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, एंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ गया m/k, ओके, एंड 4v0/3 और इसका होल स्क्वायर है। तो देखो ये का आप हटाएंगे ना स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा सर। ठीक है, ये तो हट जाएगा ना। ठीक है, तो x का ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस स्प्रिंग। ओके, तो ऐसे अपने क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है। ठीक है, यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना हमें ऐसा दे रखा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास m और 3m दे रखा है, और उनको 60 डिग्री पे ना हम लोगों ने उसको प्रोजेक्ट किया है, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों को दोनों, और दे आर सेपरेटेड बाय सम रेंज कैपिटल R के बराबर है। दोनों पार्टिकल्स हाईएस्ट पॉइंट पर आने के बाद कोलाइड करते हैं इलास्टिकली। आपने बताना है कि कोलिजन के बाद में उनकी पोजीशन जो रहेगी ना, जो फॉल करेंगे, ठीक है, वो कहाँ पर होगी। तो सिचुएशन कुछ इस टाइप से है कि मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, इसको आपने प्रोजेक्ट किया और इसको आपने प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर आप लोगों ने इन दोनों को प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को एक काम करते हैं, ए नाम से डिनोट करते हैं इसको, बी से। इसका मास कितना है, इसका मास स्मॉल m है, और इसका मास हमें दे रखा है 3m के इक्वल। इनिशियल जो स्पीड है वो हमें u के इक्वल दे रखा है। ओके, और हाईएस्ट पॉइंट पर आने के बाद में दोनों जो भी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, बोथ आर गेट्स कोलाइडिंग विद ईच अदर। ओके, ए एंड बी। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर होगा। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पर हम लोग ये जानते हैं कि दिस डिस्टेंस विल नथिंग बट r/2, है ना, दिस r/2, और ये भी हमारे पास कितना होगा, r/2 होगा। ठीक है, देखो ये दोनों हमारे पास ये सेम रहेगा। ठीक है, इसका रेंज और इसका रेंज, क्योंकि देखो एंगल सेम है। ओके, 60 डिग्री, आल्सो इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है। तो जब भी इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम होता है ना, तो ये डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, r/2 एट द मैक्सिमम हाइट से कैपिटल H है यहाँ पर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। अच्छा, अब आप ये देखें यहाँ पर कि इस केस में जब कोलिजन होगा तो आप लोग v1 और v2 का वैल्यू सोल्व कर सकते हैं। मतलब जस्ट आफ्टर द कोलिजन ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स कौन सी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी यहां पर अटेन कर जाएंगे इन द एक्स डायरेक्शन, हम लोग मान लीजिए कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोजेक्शन होने के समय पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। ठीक है, दैट वैल्यू विल बी ux इज इक्वल टू u cos थीटा विच इज 60 डिग्री है, सो u/2। ओके, तो जैसे ये मोशन कर रहा होगा ना, तो इसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वो सेम रहेगा, कितना, u/2 के इक्वल। ठीक है, जस्ट बिफोर द कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर जो होगा इस केस में जो b वाला है ये भी हमारे पास u/2 होगा। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसकी x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा u/2, इसका नेगेटिव x डायरेक्शन में होगा u/2। ओके, तो इसी सिचुएशन को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस इज u/2 और इसका स्पीड कितना है, -u/2। ओके, इसका मास कितना है 3m और इसका मास कितना है m के इक्वल है। अब आप आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी दोनों का मालूम कर सकते हैं, a और b का, तो आप मालूम कर लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये इवेंचुअली कोलिजन के बाद जाएंगे कहां पर, इससे आपको पता चलेगा ना। तो देखते हैं, अब यहां पर जो है ना हम लोग v1 का फॉर्मूला हम लोग पता है m1 - m2 और यहां हो जाएगा u2। ठीक है, एंड देन प्लस में 2m2 u2 और डिवाइड बाय हो जाएगा m1 प्लस में m2। ओके, वैल्यूज आपने देखो पुट करनी है। v1 मतलब वेलोसिटी ऑफ द ए जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ओके, तो हम फाइंड आउट करेंगे। देखो m1 - m2 मतलब m - 3m, तो ये हो गया -2m। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, u2 है ना, तो इसका हो जाएगा तो -u/2। ठीक है, -u/2 एंड देन प्लस में हो जाएगा 2। नेक्स्ट इसके बाद है m2, तो m2 हमारे पास है 3m के इक्वल और u2 हमारे पास कितना है। अच्छा, एक चीज़ और है ना, यहाँ पर u1 आएगा ना। ठीक है, u1 आएगा ना पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -u/2 एंड डिवाइड बाय टोटल मास हमारे पास हो गया 4m के इक्वल। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और m से ये सारे m जितने भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो आई एम गेटिंग -u और यहाँ से आ जाएगा -3u डिवाइड बाय 4, सो -4u डिवाइड बाय u और इससे दैट सॉरी 4 एंड -u, है ना, -u मेरे पास आ गया। यानी कि जो ये वाला ब्लॉक है ना, ये वाला जो रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर ए,
इसका स्पीड कितना हो गया माइनस यू। माइनस यू का मतलब ये हो गया ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, इस प्रकार से जा रहा था, और जैसे ही मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, ठीक है, जैसे ही मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो होगा क्या, ये बैकवर्ड डायरेक्शन चला जाएगा। कितनी स्पीड से, यू स्पीड से। इसका मतलब ये हो ना माइनस यू, जस्ट आफ्टर द कोलिजन दिस गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड यू। सिमिलरली अगर हम लोग v2 का वैल्यू मालूम करते हैं, दैट वैल्यू विल बी m2 माइनस m1 u2 एंड प्लस में हो जाएगा 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। ठीक है, इसको भी सोल्व करिए आप लोग। ठीक है, देखिए इसको भी अगर हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा m2 माइनस m1, यानी ये हो गया 3m माइनस m मतलब 2m। ओके, और u2 हमारे पास है माइनस u बाई 2। नेक्स्ट में प्लस 2 इंटू में m1 हमारे पास है m के इक्वल। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है u1, सो u1 इज नथिंग बट u बाई 2। ओके, और डिवाइड बाय हो जाएगा 4m। अच्छा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, माइनस mu प्लस mu, तो कितना आ गया 0। 0 होने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही हमारे पास कोलाइड होगा तो ब्लॉक बी हाईएस्ट पॉइंट से तो तुरंत नीचे गिर जाएगा अंडर द ग्रेविटी, तुरंत अंडर द ग्रेविटी ये नीचे फॉल कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसने ब्लॉक बी का पूछ भी नहीं रखा, उसने पूछ रखा है कि ए जो है ना उसका रेंज कितना होगा, मतलब कहां जाकर के फॉल करेगा। तो देखो ऐसा जाएगा ना, इस प्रकार से ऐसे जाएगा, इस प्रकार से। अब ये कहां गिरेगा जाकर के वो हम लोग कैसे मालूम करेंगे, ये पता नहीं हमको, ये हमको नहीं पता। बट हमें ये पता है, देखो जिस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी था, आप ध्यान दीजिए इस चीज का, जिस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी था कितना u बाई 2, तो मुझे पता है इसका रेंज कितना था, रेंज इज r बाई 2, है ना। बिफोर द कोलिजन द स्पीड विल बी u बाई 2 एंड द रेंज विल बी r बाई 2, and after attaining the maximum height, that is at a distance, horizontal distance r by 2, it collides and gets the final speed u in the opposite direction. So what is the final velocity u, but what is the range, how you to calculate this thing। ठीक है, मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और हम लोग को फॉर्मूला पता रहना चाहिए रेंज का, किस प्रकार से स्पीड पर वो निर्भर करता है। तो हमें मालूम रहना चाहिए u इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये फॉर्मूला सभी को मालूम रहा होगा। g कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा, थीटा 60 डिग्री कांस्टेंट है ये भी। इसका मतलब रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है। तो एक इक्वेशन तो आप ये वाली बनाइए, तो देखो r बाई 2 हो जाएगा, और u की जगह पर u बाई 2 होगा तो यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहां से तो ये इक्वेशन बनी, और यहां से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर हुआ। अब बस दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो मेरे पास आएगा r बाई 2। ठीक है, ओके, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा ना, रेंज है ना यहाँ पर, तो x हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4 एंड यू स्क्वायर। सो वी सी दैट यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये 2 पर कैंसिल आउट, सो आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 2r। x इज इक्वल टू 2r का मतलब ये हो गया कि ये कहाँ जाकर के गिरेगा, अगर इसकी स्पीड फाइनल केस में u हो जाती है तो ये गिरेगा 2r डिस्टेंस पर। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा 2r। तो पिछले वाले केस में क्या रहा हमारे पास में, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर इसका स्पीड कितना था u बाई 2, इसका स्पीड कितना था, मैं इसको डायग्राम से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, u रहेगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा था, a था, a का ही पूछा गया था क्योंकि b तो फोल्ड कर गया था नीचे तुरंत। ठीक है, b वाला तो तुरंत फोल्ड कर गया था नीचे की डायरेक्शन में। ओके, तो ये हमारे पास था कितना r बाई 2, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 2r। ओके, दिस इज 2r। तो ये पिछले वाले केस का फाइनल डायग्राम होगा। ओके, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, इसमें भी गिवन है कि एक स्मॉलर स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास कितना है स्मॉल m है, और एक लार्जर स्फीयर है जिसका मास कितना है कैपिटल M है। ओके, और उसको उसके ऊपर प्लेस कर रखा है, स्मॉलर वाला जो स्फीयर है ना, स्फेरिकल ब्लॉक, उसको लार्जर वाले पे प्लेस कर रखा है। तो इस प्रकार का डायग्राम हो गया एक तरीके से, लार्जर ब्लॉक, इसके ऊपर स्मॉलर ब्लॉक, इसका मास m और इसका मास कैपिटल M। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है मुझे कि कैपिटल H हाइट जो है ना, वो उस इतना से ऊपर से उसको नीचे गिराया जाता है। मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ सिचुएशन पे इसका हाइट जो है ना वो कैपिटल H के बराबर है। ठीक है, तो इसको ऐसे नीचे गिराया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे नीचे गिरेगा ना, तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर कोलिजन इलास्टिक है, इसके साथ कोलिजन जो है वो इलास्टिक हो गया, तो ऐसे केस में, ठीक है, जितने भी यहाँ पर कोलिजन होंगे ना सारे इलास्टिक दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल m फॉर विच आफ्टर द कोलिजन द स्मॉल m विल रिबाउंड। मतलब कितनी हाइट से, देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अप टू व्हाट हाइट स्मॉल m विल रिबाउंड आफ्टर द कोलिजन। मतलब ये हो गया कि जैसे ही हमारे पास टकराएगा ना इससे, तो स्मॉल m रिबाउंड होगा। ठीक है, ये जो मास है स्मॉल m, ये रिबाउंड होगा, पीछे की डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि इसका स्मॉल मास है। ठीक है, तो ये यही कहने लग रहा है कि ये कितने हाइट तक वो ऊपर चला जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कितनी हाइट तक वो ऊपर चला जाएगा। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि m का वैल्यू जो है ना वो स्मॉल m से काफी अधिक है। ठीक है, कैपिटल M का वैल्यू जो है ना वो स्मॉल m से काफी अधिक है, ऐसा क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ओके, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहली बात यह है कि देखो इस केस में ये जो सिस्टम है,
ये जो सिस्टम है ना, इसको हम लोग कैपिटल एच हाइट से नीचे की तरफ में ड्रॉप कर रहे हैं, और मान लेते हैं कैपिटल एच जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, तो अंडर ग्रेविटी ये नीचे की तरफ जब जाएंगे, ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इस लार्जर ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है जो कि नीचे जा रहा है, और उसी वेलोसिटी से ही ये स्मॉलर ब्लॉक भी नीचे जा रहा होगा। इसके लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg, ठीक है, मान लीजिए आप इसके लिए निकाल रहे हैं हैवियर ब्लॉक के लिए, तो कैपिटल mgh दिस इज इक्वल टू, ठीक है, अलग अलग कंसिडर होगा, देखो ये दोनों, इसको पूरा ऐसा जूम मत कर लीजिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m, नहीं, कैपिटल M का चीज अलग है, स्मॉल m का अलग है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों कोलिजन होने के बाद अलग तरीके से रिबाउंड करेंगे क्योंकि मास अलग है दोनों के, इस वजह से हमें इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल mgh दिस इज इक्वल टू, उसके बाद देखो हाफ कैपिटल mv स्क्वायर। तो शुरुआती दौर में इसका क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी था, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पर कितना वेलोसिटी से नीचे फॉल करेगा यहाँ पर। तो देखो कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल, v इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट में 2gh। क्या यही वेलोसिटी हमारे लिए स्मॉल m के लिए भी रहना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों नीचे जिस वेलोसिटी से जा रहे होंगे वो वेलोसिटी आपको पता चल गई है, कितनी है, v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh। अब देखो अगर इलास्टिक कोलिजन है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो आपको पता चल गया होगा कि जैसे ये कैपिटल M मास इससे टकराएगा, है ना, इस फ्लोर से जैसे टकराएगा, तो ये क्या होगा, रिबाउंड होगा, ये वापस से क्या होगा, रिबाउंड होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि इस प्रकार से देखो, ये हमारे पास क्या था, कैपिटल M नीचे की तरफ जा रहा है अंडर रूट 2gh से, ठीक है, और यहां हमारे पास ऊपर क्या रखा है, स्मॉल m ब्लॉक रखा है। अब ये जो स्मॉल m ब्लॉक है ना, ये एक्चुअल में क्या होगा, दिस विल बी रिबाउंड, ठीक है। देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है और एकदम से क्या होगा, स्मॉल m पीछे की तरफ रिबाउंड होगा, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, और स्मॉल m का जो वेलोसिटी है वो भी कितना है शुरुआती दौर में, बिफोर द कोलिजन अंडर रूट 2gh। तो देखो बिफोर द कोलिजन दोनों का स्पीड सेम है अंडर रूट 2gh, एंड आफ्टर द कोलिजन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर मास। क्या ये सिचुएशन उस तरह की नहीं होगी जैसे हमारे पास में आपने डिस्कस किया था इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में, कि हमारे पास एक बस आ रही है और उधर से एक साइकिल आ रही है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो साइकिल है वो अपोजिट डायरेक्शन में कितनी स्पीड से चली जाती है, 3 टाइम्स स्पीड से वो पीछे की डायरेक्शन में चली जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको अलग से सोल्व नहीं करेंगे। हालांकि आप लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं V1, है ना, V2, पर मैंने वो रिजल्ट देख लिया था, तो यहाँ पर उस रिजल्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया है कि स्मॉलर वाला जो ब्लॉक है उसका जो फाइनल वेलोसिटी रहेगा जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, रिबाउंड कितने से करना चाहिए, उसको रिबाउंड करना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी जिससे वो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मींस अंडर रूट में 2gh। ओके, सो वी आर यूजिंग दैट रिजल्ट एक्चुअली, ठीक है, सीधा हमने वो रिजल्ट यूज कर लिया। और अब यहां से देखो हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 2g, और कैपिटल H है ना, तो कैपिटल H में हम इसको अंदर ले जाएंगे तो 9h लिख सकते हैं, है ना, 9h लिख सकते हैं इसको, अगर 3 को अंदर ले जाएं तो। अब ये जो 9h है ना, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि स्मॉल m वाला जो मास है वो ऊपर कितनी हाइट तक जा सकता है, मैक्सिमम, दैट मींस 9h हाइट तक वो जाएगा। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि आप लोगों को यहाँ का वेलोसिटी मालूम है ना, ठीक है, फाइनल जब ऊपर पहुंच जाएगा वो किसी हाइट मान लेते हैं h डैश पे, तो वहां जाकर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो आप लोग, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो भी हमारे पास आंसर कितना आना है, 9h के इक्वल ही आएगा। आप करके देख लो चाहिए, ठीक है। तो 9h जो है ना, इतना हाइट वो ऊपर अटेन कर जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9h। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये IIT JEM में पूछा जा चुका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, देखो इसमें कहने लग रहा है हमारे पास कोई 2 पार्टिकल्स हैं A और B जिनके मास हैं स्मॉल m, और एक दूसरा एक मतलब तीसरा पार्टिकल एक और है जिसका मास हमारे पास कैपिटल M है और उसका इसका नाम दे रखा है कैपिटल C, और इन्हें हमने एक x एक्सिस के अलोंग रख रखा है इन द ऑर्डर ABC, ठीक है। पहले इतना स्टेटमेंट का एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि ये x एक्सिस है और x एक्सिस में आप लोगों ने यहाँ पर 3 जो है ऑब्जेक्ट्स रख रखे हैं, ठीक है, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं, ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। मास कितना है m, इसका मास m और इसका मास कैपिटल M दे रखा है, ठीक है। इतना सिचुएशन हो गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पार्टिकल A को हम लोगों ने स्पीड दिया अलोंग x डायरेक्शन में v, इसका मतलब A का स्पीड कितना है, v के इक्वल है, ठीक है। सो दीज आर ऑल सिचुएशन जस्ट बिफोर द कोलिजन। ओके, अब देखो, सो देयर आर 2 कोलिजन्स, बोथ आर कंप्लीटली इनइलास्टिक। कंप्लीटली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक।
मतलब इसका ये हुआ कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन बिफोर द कोलिजन है तो इसके जस्ट बाद दो कोलिजन होंगे। दो कोलिजन तो ऑब्वियसली होंगे हमारे पास, क्योंकि देखो ए जब बी से टकराएगा, ए पहले क्या होगा, बी से टकराएगा। जब ए बी के साथ टकराएगा तो ये इससे स्टिक कर जाएगा, फिर एक कॉमन वेलोसिटी उसको मिलेगी और उस कॉमन वेलोसिटी से फिर वो सी से टकराएगा, फिर इन तीनों को कॉमन वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। ऐसा सिचुएशन होगा। तो मैं वो दो डायग्राम बना दूं जस्ट आफ्टर दी कोलिजन। तो देखो एक सिचुएशन में तो ये होगा कि ये दोनों के दोनों इस प्रकार से स्टिक होंगे बिकॉज परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन दे रखा है क्वेश्चन में। सो ए एंड बी, और इसके बाद में इसको जो वेलोसिटी मिलेगा लेट अस कॉल दैट वेलोसिटी विल बी वी डैश। ओके, और यहाँ पर अभी सी जो है वो बैठा है ना, राह देख रहा है कि कब से हमारे पास ए और बी दोनों आ जाएं, है ना। तो इन दोनों को कंबाइनली हमारे पास मास हो जाएगा 2m के बराबर। ठीक है, फिर एक और सिचुएशन होगा कोलिजन का कि ये तीनों हमारे पास में स्टिक कर जाएंगे आपस में। सो लेट अस कॉल दिस मास एंड दिस मास। ठीक है, ए बी एंड सी। ओके, टोटल मास कितना हो गया 2m प्लस में कैपिटल M। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको वी डैश नाम ना दे करके एक काम करते हैं, कंबाइंड वेलोसिटी VAB नाम देते हैं और इसका हम लोग नाम देते हैं VABC। ठीक है, तो डायग्राम बहुत अच्छे बने हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन होना चाहिए तब बात बनेगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन में लिख रखा है नेट एनर्जी लॉस। नेट एनर्जी लॉस मतलब क्या हुआ, यहां का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और यहां का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल केस में दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा आप लोग। दैट वाज द एनर्जी लॉस बिकॉज ऑफ दीज कोलिजन्स is 7/8 times the initial energy. Find the value of capital M. Obviously बात है कैपिटल M को हमें स्मॉल m की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, गिवन दैट कि नेट एनर्जी लॉस मतलब हो गया डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, दिस इज गिवन टू यू 7/8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एनर्जी। ओके, इनिशियल एनर्जी मान लेते हैं EI के बराबर है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में ये सिचुएशन है बिफोर द कोलिजन और ये सिचुएशन आफ्टर द कोलिजन। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, ये वन डायमेंशन है, तो आप लोग मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि हमें VAB मिल जाए, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे ताकि हमें VABC मिल जाए। और अगर हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, ऑब्वियसली इससे मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे इसी से मतलब है, क्योंकि फाइनल तो तभी निकलेगा ना एनर्जी। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, सॉरी मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा नहीं सकते ना यहाँ पे। तो देखो स्टार्टिंग वाले केस में सिर्फ और सिर्फ इसका वेलोसिटी इन दोनों का नहीं है, तो इसका दोनों का मोमेंटम तो 0, तो इसका कितना है mv। ठीक है, दिस इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ऐसा लिखना, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम दिस शुड इक्वल टू सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो स्मॉल m जो है इस ब्लॉक का, उसका वेलोसिटी कितना है स्मॉल v, तो यहाँ पर हो जाएगा मोमेंटम mv के इक्वल, और ये दोनों क्योंकि रेस्ट में है तो इनका हो जाएगा 0 मोमेंटम। अब यहाँ सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों स्टिक कर जाएंगे आपस में। ठीक है, कंबाइनली अगर हम देखें तो अभी भी ये रेस्ट में है C वाला, तो यहाँ पर इसको वेलोसिटी VAB मिल रखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2m। ओके, और इसको वेलोसिटी मिली है VAB। सो वी सी फ्रॉम हेयर VAB का वैल्यू कितना आ गया v/2 के इक्वल। ओके, v/2 के इक्वल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आप लगा रहे हैं देन आई एम गेटिंग 2m वेलोसिटी VAB, उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं v/2। इसका मोमेंटम 0 है, नहीं लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया देखो 2m प्लस में कैपिटल M। ओके, नेक्स्ट इज VABC। ठीक है, तो VABC का वैल्यू आ जाता है आपके सामने, VABC इज इक्वल टू नथिंग बट 2m, अच्छा ये कैंसिल आउट हो गया ना 2 से 2, सो mv डिवाइड बाय 2m प्लस में कैपिटल M। ठीक है, अब मुझे इसका कोई यूज नहीं रहा, इसका कोई यूज नहीं है मुझे अब, क्योंकि मुझे यहाँ से इनिशियल काइनेटिक सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, सो EF इज गिवन टू यू हाफ, कंबाइंड मास कितना है 2m प्लस में कैपिटल M। ठीक है, सॉरी 2m प्लस में कैपिटल M, और यहाँ से VABC का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा देखो m² v² डिवाइड बाय हो गया 2m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। ठीक है, हम देख सकते हैं इससे ये कैंसिल आउट होगा, सो आई एम गेटिंग m² v² डिवाइड बाय हो गया 2 ऑफ 2m प्लस कैपिटल M, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल एनर्जी। और अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मुझे पता चल गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, और क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल केस में मुझे एनर्जी अधिक मिलेगी, फाइनल केस में एनर्जी का लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी वुड बी इनिशियल माइनस में फाइनल। ठीक है, तो देखो यहाँ से इनिशियल फाइंड आउट करेंगे, तो हम एक काम करते हैं हाफ v² जो है ना इसको कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास आएगा देखो m
माइनस में, बल्कि एम भी बाहर आ रहा है ना, एम भी कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से एम भी हम लोग जो है वो बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ये काम ये भी कर सकते हैं, देखो हाफ, देखो आपको चेंज निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ई एफ जो है ना, दैट वैल्यू विड बी हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा एम डिवाइड बाय 2m प्लस में कैपिटल है। और आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ना, दिस इज नथिंग बट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ई आई माइनस ई एफ निकालेंगे, ओके। तो ई एफ माइनस ई आई कितना हो गया, देखें यहाँ से, तो मेरे पास आ गया, देखो ई आई माइनस, अब ई एफ का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, तो दैट वैल्यू विल बी ई आई एम डिवाइड बाय 2m प्लस में कैपिटल है, ओके। ई आई हम लोग कॉमन ले रहे हैं, दिस इज अवर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ओके। एंड यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस स्मॉल एम डिवाइड बाय 2m प्लस में कैपिटल है। और अब हमें यहाँ पर जो है ना, इस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को हम लोग यहाँ ले जाते हैं, तो एक काम करेंगे, दिस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय ई आई, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको ई आई से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी हम लोग ई आई से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो है ना इससे कैंसिल आउट हो गया, ओके। सो दिस वैल्यू विल बी 2m प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइड बाय हो गया 2m प्लस कैपिटल एम, यानी m प्लस कैपिटल एम डिवाइड बाय हो गया 2m प्लस कैपिटल एम। और ये वैल्यू कितने के इक्वल है, तो ये वैल्यू मुझे दे रखी है 7/8 के इक्वल, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 7/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 8m प्लस में 8 कैपिटल एम, दिस इज इक्वल टू 14 स्मॉल एम प्लस में 7 कैपिटल एम, ओके। और हम देख सकते हैं यहाँ से आ जाएगा 8m माइनस 7m, तो हो गया हमारे पास कैपिटल एम, दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 8, यानी हो गया 6m। सो कैपिटल एम का वैल्यू कितना आ गया, 6m के इक्वल आ गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये थोड़ा सा आप लोग जो है ना खुद से सोचे, ई आई लिख देंगे इसको, ठीक है, डिवाइड ई आई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए बेनिफिट मिल गया हम लोगों को, नहीं तो थोड़ी और 2-4 कैलकुलेशन जो है आप लोगों को और ज़्यादा रखना पड़ता है इसके अंदर, ओके। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को करना है। लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे रखा है इस प्रकार से कि एक वॉल है और सिंपल पेंडुलम को हैंग किया गया है इस वर्टिकल वॉल से, और पॉइंट ए से इसको रिलीज कर दिया गया है। सिंपल पेंडुलम का मास और लेंथ स्मॉल एम और स्मॉल एल दे रखा है क्वेश्चन में। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1/√2 के इक्वल है। तो ये पूछ रहा है कि कितने कोलिजन होने चाहिए वॉल के साथ में कि जो एंगल बनाएगा ये 60 डिग्री बना जाए, ये हमसे पूछ रखा है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो गया कि ये हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, यहाँ पर पेंडुलम इस पॉइंट ए के ऊपर मौजूद है, इसका मास स्मॉल एम है, लेंथ एल है, और यहाँ से ये आकर के टकराता है इस वॉल से, ठीक है, इस वॉल से आकर के मान लीजिए टकरा गया, ओके। तो अब ये कहने लग रहा है कि कितनी बार ये इससे रिबाउंड होगा, है ना, इस प्रकार से बार बार रिबाउंड होगा, है ना, बार बार रिबाउंड होगा। तो ये पूछ रहा है कितनी बार रिबाउंड होगा सच दैट कि एंगल जो है वर्टिकल के साथ वो 60 डिग्री बना पाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, 60 डिग्री बना पाए, मतलब ऐसा हो गया कि ये 60 डिग्री एंगल कितनी बार बना पाएगा आफ्टर द कोलिजन, ये आपने मालूम करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना ये कल की क्लास का लग रहा है वैसे तो, बट फिर भी हम बता देते हैं कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। जो हम फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं ना, व्हाट इज द वेलोसिटी अचीव्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट यानी पार्टिकल आफ्टर द n टाइम कोलिजन्स, यानी n कोलिजन्स होने के बाद में जो फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट अचीव करता है इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, दैट यू शुड रिमेंबर e⁻n एंड वेलोसिटी व्हाट इज, जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है ना उस वेलोसिटी से, ठीक है, जो भी वेलोसिटी आएगा जिस वेलोसिटी से वो आ रहा होगा उस वेलोसिटी का आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना, e⁻n से। e क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, स्मॉल n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ द कोलिजन्स, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। दिस इज अवर फाइनल वेलोसिटी vn, ठीक है, अभी के लिए याद रख लें, बाकी इसका मैं डेरिवेशन भी करवा दूंगा, ये आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में, ओके। तो यहाँ से स्मॉल n का वैल्यू भी पूछ रखा है आप लोगों से। तो मेनली ये है कि सबसे पहले तो आप ये मालूम करें कि कितनी स्पीड से ये आ रहा है नीचे की डायरेक्शन, मतलब कितनी स्पीड से वो इस वॉल से टकराएगा, पहले तो आप ये मालूम करें। कैसे मालूम करेंगे, देखो, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज द रेफरेंस लाइन, इसको आप रेफरेंस लाइन अज्यूम कर रहे हैं ना, तो देखो यहाँ जैसे यहाँ पर आएगा ना तो इसका लेंथ आपको ये पता चल गया, दिस लेंथ विल बी स्मॉल एल, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, तो सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं है यहाँ पर, रेस्ट से आ रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि रेफरेंस लाइन आप यहाँ जूम कर लिए ना। तो स्टार्टिंग में आप लोग अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल केस में, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। तो देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है ही नहीं, तो जीरो करते हैं, रेस्ट से आ रहा है, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि रेफरेंस लाइन मान लिया आप लोगों ने, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक। अब काइनेटिक इस पॉइंट पर आप लोग लगा रहे हैं ना, दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट, तो सेकंड वाले पॉइंट पे काइनेटिक कितना होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है, अच्छा, प्लस में फिर पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे मालूम करेंगे, देखो यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है, एल,
और रेफरेंस लाइन से नीचे है, इसका मतलब कितना हो गया माइनस का mgl। ओके, देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, सो v का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट में 2gl आ गया। तो आपको ये पता चल गया कि इतनी स्पीड से ये पेंडुलम इस वॉल से आकर के टकराएगा। अब देखो ये पहली बार टकरा रहा है। अब मान लेते हैं कि n टाइम्स बार जो है वो कोलिजन होने लग रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी n टाइम्स कोलिजन होने के बाद में जो वो अचीव करेगा दैट वैल्यू विल बी e टू द पावर n, और ये वेलोसिटी। और e का वैल्यू मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 1/√2, तो यहां रख देते हैं 1/√2। ओके, और इसकी पावर n हो गया, एंड v1 का वैल्यू है अंडर रूट में 2gl। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है कितनी बार ये हमारे पास कोलिजन होने के बाद 60 डिग्री एंगल बना पाएगा। तो हम एक काम करेंगे, देखो यहां पर फाइनल पोजीशन आ रही है ना, बार बार यहां फाइनल पोजीशन आएगी। अगर 60 डिग्री मान लो 3 बार बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में यहां की जो काइनेटिक एनर्जी और यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, ठीक है, इस केस में, क्योंकि यहां पर आकर के रेस्ट हो जाएगा, फिर ये वापस आएगा। ठीक है, तो यहां की जो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी होगी और यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल। अगेन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे आप लोग, तो अगेन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हाफ m, और वेलोसिटी जो होगी ना n कोलिजन के बाद में, तो आप लोगों को पता है दिस वैल्यू विल बी 1/2। ओके, ये 1/√2 था ना हमारे पास में, तो कितना हो गया 1/2, और यहां से आ गया हमारे पास में n, और ये हो जाएगा इनटू में 2gl। ठीक है, इनटू में 2gl, दिस शुड इक्वल टू। अब यहां पर आप लोग देखें काइनेटिक एनर्जी तो होनी नहीं चाहिए ना यहां पर, क्योंकि देखो अगर काइनेटिक एनर्जी यहां पर होगी तो ऐसे केस में ये आगे जाएगा और फिर 60 डिग्री से ज्यादा बना जाएगा। तो हमें तो एंगल 60 डिग्री देखना ना सिर्फ और सिर्फ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो 0 अज्यूम कर लेंगे। लेट अस कॉल दिस v डैश, है ना, यहां पर 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी हाइट आप लोग देख लें, तो इसकी हाइट कैसे देखेंगे, ठीक है, ये हाइट आप लोग देखें, ये वाली हाइट आप लोग देख लें, ये हाइट कितने के बराबर है। ओके, तो देखिए रेफरेंस लाइन से हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट हमारे पास हो जाएगी, देखो ये l के बराबर है, तो l cos 60 हो गया, तो यहां पर आ जाएगा देखो mgl cos 60 हो गया कि नहीं, सही है। अच्छा, cos 60 कितना होता है, cos 60 विल बी हाफ। अब देखो ये हाफ कैंसिल आउट, m से ये m कैंसिल आउट, gl ये सब कैंसिल आउट। सो व्हाट आई एम गेटिंग 1/2 की पावर n, दिस इज इक्वल टू 1/2, है ना, ये 2 उधर जाएगा, तो इसकी पावर कितनी आ गई 1। कंपेयर बोथ, आई एम गेटिंग n इज इक्वल टू 1। यानी क्या हो गया हमारे पास 60 डिग्री एंगल सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बनेगा, 60 डिग्री एंगल एक बार ही बनेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ये, उसके बाद ये मंदा पड़ जाएगा। मतलब हो सकता है कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, उससे मुझे मतलब नहीं है, बट ये मुझे पता चल चुका है कि 60 डिग्री एंगल तो एक बार ही बनना है। ओके, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया। ओके, तो यहां पर हम लोग स्टॉप करते हैं। कोलिजन का पहला भाग था ये। कोलिजन के सेकंड भाग में हम n टाइम्स जब रिबाउंड्स होंगे, ठीक है, n टाइम्स बार जब कोलिजन होंगे ना, तो उस समय कितना हाइट अटेन करेगा ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कितना उसका वेलोसिटी रहेगा, कितना टाइम लगाएगा वो आफ्टर n कोलिजन्स, तो ये सब चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ कुछ और न्यूमेरिकल्स पर भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिनिश करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।